हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारा चैप्टर 3 है जनसंख्या संगठन पार्ट 1 बुक का, उसके हमने लॉन्ग क्वेश्चन और बुक एक्सरसाइज जो है वो पूरी कर ली है। आज हम करने जा रहे हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हमारा पहला प्रश्न है, विभिन्नताओं के आधार पर कौन सी 3 प्रकार की आयु संरचनाएं पहचानी गई हैं, या बाल, तरुण और वृद्ध आयु वर्ग में जनसंख्या में प्रादेशिक विभिन्नता के आधार पर 3 प्रकार की आयु संरचनाएं पहचानी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है पश्चिमी यूरोपीय प्रकार। इसमें बाल आयु वर्ग का प्रतिशत जो है 30 है, वह वृद्ध आयु वर्ग का प्रतिशत 15 होता है। संयुक्त राज्य प्रकार में क्या होता है? 35 से 45% बच्चे व 10% वृद्ध होते हैं। अल्प विकसित व विकासशील देशों में प्रकार या विश्व प्रकार से 45 से 55% बच्चे और 4 से 8% जो है वृद्ध लोग पाए गए हैं। किस प्रकार के प्रदेशों में लिंगानुपात प्रतिकूल होता है और कारण भी बताइए। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव होता है उन्हीं प्रदेशों में जो है लिंगानुपात भी प्रतिकूल पाया जाता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला है स्त्रियों की भ्रूण हत्या की प्रथा, दूसरा है स्त्री शिशु की हत्या की प्रथा, तीसरा है स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना, चौथा है स्त्रियों के प्रति जो है घरेलू हिंसा दिखाई देना। अगला प्रश्न है हमारा, विकासशील देशों में नगरीकरण की जो दर है वो तेजी से क्यों बढ़ रही है? विकासशील देशों में जो है नगरीकरण की दर तेजी से बढ़ने के कारण जो है वो इस प्रकार है। पहला कारण क्या है? विकासशील देशों में औद्योगिकरण की जो गति है वो तेजी से, यानी कि उद्योगों का तीव्र विकास हो रहा है और बड़े बड़े शहरों में लोग जो है रोज़गार पाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। उन्हीं रोज़गारों की वजह से जो है विकासशील देशों का नगरीकरण तेजी से हुआ है। दूसरा है आजीविका के अवसरों के न होने तथा चिकित्सा व शिक्षा आदि के कम विकास के कारण जो है विकासशील देशों में नगरीकरण जो है वो तेज गति से हो रहा है, यानी कि औद्योगिकरण और नगरों में जो रहने सहने की व्यवस्था है उसके कारण जो है विकासशील देशों का नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है? संसार के विभिन्न देशों के बीच जो साक्षरता दर में बड़ी असमानता क्यों पाई जाती है? प्रति 100 व्यक्तियों के अनुपात में जो है साक्षर व्यक्तियों की जो संख्या को है साक्षरता दर कहा जाता है। साक्षरता दर निकालने का सूत्र क्या है? साक्षर जनसंख्या बटे में कुल संख्या मल्टीप्लाई 100। विश्व के विभिन्न देशों में जो साक्षरता दर है उसमें भारी अंतर पाया जाता है। यह विषमता जो है जनसंख्या के आधार पर, सामाजिक अर्थ विषमता के आधार पर जो है घटित होती रहती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों में जो है विभिन्न नगरों पर साक्षरता अधिक पाई जाती है, जबकि आर्थिक दृष्टि से अधिक विकसित देशों में यह विषमता जो है कम पाई जाती है। यूरोप, उत्तर अमेरिका, ओशनिया के देशों में लगभग जो है 100% लोग क्या हैं? साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। इसका कारण यह होता है कि यूरोप के, उत्तर अमेरिका, ओशनिया जो देश हैं वो आर्थिक रूप से विकसित हैं। जो देश आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं वहाँ पर साक्षरता दर भी जो है अच्छी पाई जाती है। इसके विपरीत अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं वो साक्षरता रूप से पिछड़े हुए हैं। इन देशों में जो ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता में भी जो है पर्याप्त विषमता पाई जाती है। प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कम नगरीय क्षेत्रों से अधिक साक्षरता मिलती है। मुस्लिम देशों में जो है स्त्रियों की शिक्षा को लेकर भी जो है पूर्वाग्रह प्रचलित है। अनुमान लगाया जाता है कि स्त्रियों को जो है पढ़ाना लिखाना सही नहीं समझा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या और विकासशील जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या में क्या अंतर है? तो विकासशील जनसंख्या क्या होती है? विकासशील जनसंख्या में जन्म दर जो है वो बड़ी रहती है और मृत्यु दर जो है ऊंची होती है, और ह्रासमान जनसंख्या में जन्म दर घट रही होती है और मृत्यु दर जो है वो निम्न हो जाती है। और क्या है, ऐसी जनसंख्या के पिरामिड का जो आधार है वो चौड़ा और शीर्ष तेजी से पतला होता है।
हार्समान जनसंख्या के पिरामिड का जो आधार है वो संकीर्ण, पतला और शीर्ष संकीर्ण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, विकसित और विकासशील देशों के आयु एवं लिंग पिरामिडों की तुलना कीजिए। तो आयु व लिंग संरचना की आयु लिंग पिरामिड द्वारा प्रदर्शित करते हुए विकासशील देशों के आयु पिरामिड किस प्रकार के पिरामिड जो है कैसे हैं। ऐसे देशों में आयु लिंग पिरामिड का आधार चौड़ा और शीर्ष पतला पाया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि यहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक व बूढ़ों की संख्या कम है। विकसित देशों के आयु लिंग पिरामिड कैसे होते हैं कि इन देशों में आयु लिंग पिरामिड का जो आधार एवं बीच के भाग की जो मोटाई है वो लगभग एक जैसी होती है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ जन्म दर कम है, जिससे बच्चों एवं मध्यम आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या जो है वो बराबर होती है। ग्रामीण जनसंख्या और उसकी विशेषताएं बताइए। कृषि के स्थायी होने के साथ ही जो है प्रारंभिक मानव जो है गांव में बसे थे। गांव आवास की मूल और प्राचीन इकाई होने के कारण जो है मानव समाज जो है ग्रामीण वातावरण में फला फूला है। गांव में रहने वालों की जो जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। सन 2000 में एशिया की कुल जनसंख्या जो है 446.27 करोड़ थी। इसमें 230.12 करोड़ जो है गांव में लोग रहते हैं। एशिया की कुल जनसंख्या का 52% भाग जो है विश्व के इससे सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है एशिया, अमेरिका इन क्षेत्रों में पाई जाती है। विशेषताएं क्या हैं? ये सरल, धर्मनिष्ठ एवं जो सामुदायिक भावना से भरे हुए रहते हैं। लोगों में जो है आपसी मेलजोल अच्छा पाया जाता है। संयुक्त परिवार एवं आपसी सुख दुख में भागीदारी की विशेषताएं होती हैं। ग्रामीण जनसंख्या अपनी आजीविका कृषि, पशुपालन व कुटीर उद्योग जैसे प्राथमिक व्यवसायों में चलती है। गांव के लोग जो है अपनी जीवन पद्धति, विचारों, व्यवसायों व सांस्कृतिक दृष्टिकोण में जो है नगरीय जनसंख्या से वो भिन्न पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्त्री पुरुष के भिन्न मृत्यु दर लिंगानुपात को कैसे प्रभावित करते हैं। लिंगानुपात को प्रभावित करने वालों में स्त्री पुरुषों की जो है भिन्न मृत्यु दर भी है। विकसित देशों में जो है जीवन की सभी अवस्थाओं में पुरुष मृत्यु दर स्त्री मृत्यु दर से अधिक होती है। इसका परिणाम क्या है कि जन्म के समय जो है पुरुषों की बढ़ी हुई संख्या वो उत्तरोत्तर कम होती है। 30 वर्ष की आयु के बाद जो है स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाती है। इसका कारण क्या है कि जैविक दृष्टि से स्त्रियां जो हैं पुरुषों से अधिक मजबूत होती हैं। इसके विपरीत जो है विकासशील देशों में पुरुषों की अपेक्षा जो है स्त्रियों के प्रति शैशवकाल, बाल्यकाल, वृद्धावस्था में बरती गई जो लापरवाही है, इससे न केवल उनकी मृत्यु की दर ऊंची होती है बल्कि उनकी जीवन प्रत्याशा भी कम हो जाती है। यही सेम क्वेश्चन जो है हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन में भी किया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, साक्षरता से क्या अभिप्राय है और इसका क्या महत्व है। पढ़ने लिखने की क्षमता और योग्यता को साक्षरता कहलाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग के अनुसार जो है साक्षर वह व्यक्ति है जो किसी भाषा में साधारण संदेश को पढ़ लिख और समझ सकता है। भारत 2001 की जनगणना के अनुसार वह व्यक्ति जो है 7 वर्ष से ज़्यादा आयु का हो तो जो किसी भाषा को समझ सकता है और उसे पढ़ लिख सकता है तो उसे जो है साक्षर माना जाता है। और क्या है कि साक्षरता का महत्व क्या है। साक्षरता जनसंख्या की गुणवत्ता का, उसकी अच्छाइयों का जो है हमें बोध कराती है। यह एक सामाजिक पक्ष है। मानव विकास जो है शिक्षा के बिना नहीं किया जा सकता है। शिक्षा न केवल सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहायक होती है अपितु वह रूढ़िगत परंपराओं की बुराइयों को दूर करने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा आधुनिक जीवन पद्धति को अपनाने में सहायता करती है। निरक्षरता और पिछड़ापन एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आयु संरचना
आयु संरचना पर मृत्यु के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो भिन्न भिन्न आयु वर्गों के जो मृत्यु दर को भिन्न भिन्न होती है। मृत्यु दर जो है आयु संरचना पर प्रभाव डालती है। वृद्धों की मृत्यु दर में सुधार होने पर जो है उनकी जनसंख्या बढ़ गई है, बच्चों की संख्या घट गई है। शिशु मृत्यु दर में सुधार होने पर जनसंख्या में जो है बच्चों का अनुपात बढ़ जाता है और अधिक आयु वर्ग का अनुपात जो है वो कम हो जाता है। यदि उच्च वर्गों की अपेक्षा निम्न आयु वर्गों में मृत्यु दर में तेज गिरावट आ जाती है तो युवा वर्ग की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। ऐसा विकासशील देशों में अधिक होता है। यदि युवा व वृद्ध आयु वर्गों में मृत्यु दर कम हो जाती है तो उच्च आयु वर्ग की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। ऐसा विकसित देशों में होता है। नगरीय जनसंख्या और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नगरों में रहने वाली जो जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। लोग नगरों में जो है सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जाते हैं। एशिया में 2016 में जो है 446.26 करोड़ जनसंख्या थी। इसमें जो है 216.14 करोड़ लोग जो है नगरों में रहते थे। यह एशिया की कुल जनसंख्या का जो है 48% था। विश्व में सबसे अधिक जो है नगरीय जनसंख्या यूरोप, ऑस्ट्रेलिया व उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। विशेषताएं क्या है? नगरों के लोगों के जीवन की जो है तीव्र गति होती है। सामाजिक दूरी, सामाजिक विषमता, आर्थिक दृष्टि से वर्गीकृत समाज, सामुदायिक भावना की कमी जो है नगरीय संस्कृति के लक्षण पाए जाते हैं। और क्या है? नगरीय लोग जो है द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं के व्यवसायों में लगे रहते हैं। नगरों में जो है भूमि, यातायात व सुलभता की कमी, भीड़, तनाव, अपराध, महंगी चिकित्सा सुविधाएं, पर्यावरण आदि जो है इसकी प्रमुख समस्याएं बन गई हैं। यानी कि नगरों से जहां हमें एक और रोज़गार प्राप्त होता है वहीं कई बार जो है हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर जो है भीड़, तनाव, अपराध, महंगाई और इस प्रकार की जो है कई समस्याओं ने भी जन्म ले लिया है जो कि मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है।